हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th टर्म 1 का चैप्टर प्रोबेबिलिटी और टर्म 1 के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं। तो आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, बेसिक नॉलेज देंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, आज ही नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। उसमें हम एनसीईआरटी के जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मेथड बताएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिक की रहेगी, इन्फॉर्मेशन की रहेगी और नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल्स की यानी सॉल्विंग की रहेगी क्वेश्चंस की। तो प्रोबेबिलिटी जैसा मैंने फॉर्मूला लिखा है, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। ठीक है, जैसे मैंने सपोज किया कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे और संडे, ये 7 डेज लिखे हुए हैं इन अ वीक। तो 7 डेज में बोला है किसी ने कि वो वेडनेसडे को आएगा, वेडनेसडे को आएगा, लेकिन वो किसी भी दिन आ सकता था इन 7 डेज में। उसके पास आने के 7 डेज में से सारे चांसेस थे, लेकिन उसने बाद में कंफर्म किया कि इन 7 डेज में वो आएगा वेडनेसडे को। ठीक है, पहले तो उसने डिसाइड कर लिया कि वीक में से वो किसी भी दिन आ सकता है ना। एक लोग था, किसी रिश्तेदार के घर में गया और बोला है कि हम देखो वीक में आ सकते हैं भैया, लेकिन उसने फाइनली डिसाइड किया कि चलो अब इस वीक में तो आ रहे थे, लेकिन अब मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया है कि अब हम वेडनेसडे को आएंगे। तो टोटल इवेंट क्या हो गए थे? 7 हो गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा आने के चांसेस किस दिन को है? वेडनेसडे को। और वेडनेसडे 7 डेज में से कितना दिन है? केवल एक दिन है। तो एक कैसा हो गया मेरे लिए? फेवरेबल हो गया। बात समझ में आ रही है? एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक फील्ड है और एक फील्ड के अंदर सर्कल है। अब ऊपर से किसी भी चीज को डाला गया इस फील्ड में, तो बोला बाहर से किसी पर्सन ने कि जाओ उस रेक्टेंगल में पड़ी है चीज। ठीक है, उस रेक्टेंगल में चीज पड़ी हुई है, उसमें से ले आओ। लेकिन वो लोग ढूंढने लगे, तो फिर एक दूसरे पर्सन ने बोला कि रेक्टेंगल के अंदर भी सर्कल में होने के चांसेस के ज्यादा है। तो टोटल इवेंट क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया जो होगा, जो रेक्टेंगल का एरिया होगा, वो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? टोटल इवेंट। रेक्टेंगल का एरिया टोटल इवेंट। और उसमें से फेवरेबल कौन सा होगा? जो सर्कल के अंदर होगा। सर्कल के अंदर फेवरेबल हो जाएगा। सर्कल के अंदर सबसे ज्यादा चांस है गिरने के, तो सर्कल का एरिया निकाल देंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, है ना। एक घर है और एक घर में 4 रूम है, 1 2 3 और ये 4, है ना, 4 रूम है ये। और बोला कि एक लोग था जो चाबी भूल गया था, वो उसे याद नहीं आ रहा था कि पता नहीं शायद इस रूम में है, इस रूम में है, या इस रूम में है, या इस रूम में। तो काफ़ी देर तक सोचा बेचारा। पहले तो सोचा कि किसी एक रूम में हो सकती है, लेकिन फिर डिसाइड किया कि नहीं, हम उस रूम में चाबी रख के गए थे, इस वाले रूम में। ठीक है, तो इवेंट तो टोटल कितने हो गए? 4, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसी एक रूम के आने की चांसेस है। तो फेवरेबल क्या हो गया? जो पर्टिकुलर रूम जिससे चाबी मिल जाएगी। तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा प्रोबेबिलिटी निकालने का मेथड। टोटल इवेंट में से जो सबसे ज्यादा जिसके आने के चांसेस होते हैं या जिसकी श्योरिटी होगी कि वही आएगा, तो उसे ही हम न्यूमरेटर में रखते हैं, उसे ही फेवरेबल इवेंट में रखते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम इसका सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कॉइन की, डाइस की और प्लेइंग कार्ड्स की। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉइन्स के बारे में देखते हैं। कोई एक फेयर कॉइन है ना, फेयर कॉइन है और फेयर कॉइन में हेड होगा और पीछे की तरफ क्या होगा? टेल होगा। ठीक है, जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, एक कॉइन को थ्रो करेंगे, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा? या तो हेड आ जाए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इवेंट पहले लिख लेते हैं, है ना। इवेंट्स कितने हो सकते हैं? इवेंट्स हो सकते हैं या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। ठीक है, इवेंट्स या आउटकम्स एक ही बात होती है। ये किसके लिए है? जब 1 कॉइन को थ्रो किया जाता है। ठीक है, एक कॉइन का केस हो गया। अगर 2 कॉइन्स को थ्रो किया जाता है तो पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि शायद फर्स्ट कॉइन में हेड आ जाए। दोनों कॉइन को या तो एक साथ थ्रो कर दो, है ना, 2 कॉइन लिए और दोनों को एक साथ थ्रो कर दो, या एक कॉइन को थ्रो करो, उसके बाद फिर दोबारा उसी कॉइन को थ्रो कर दो, तब भी बात वही रहेगी। ठीक है, एक कॉइन को 2 बार थ्रो कर दो या दोनों कॉइन को अलग अलग थ्रो कर दो, लेकिन इवेंट इसमें 2 ही माने जाएंगे, 2 ही कॉइन्स आएंगे।
तो अगर दोनों कॉइन को थ्रो किया गया तो दोनों में हेड हेड आ सकता है, ठीक है। ऐसा हो रहा हो शायद फर्स्ट में हेड आ रहा हो, सेकंड में भी हेड आ रहा हो, ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट में हेड आ रहा हो, सेकंड में टेल आ रहा हो, है ना। ये भी पॉसिबल है कि फर्स्ट में टेल आ रहा हो, सेकंड में हेड आ रहा हो, और ये भी पॉसिबल है कि दोनों में शायद टेल आ रहा हो। सोच सकते हो इसके अलावा 2 कॉइन्स को थ्रो किया जाता है, क्या इसके अलावा कोई इवेंट हो सकता है? मुझे नहीं लगता, शायद सोच लिया होगा, कोई पॉसिबल नहीं है। या तो दोनों में हेड होगा, या एक में हेड, एक में टेल, एक में टेल, सेकंड वाले में हेड, या दोनों में टेल। अब अगर हम बात करें 3 कॉइन्स को थ्रो किया जाए, 3 कॉइन एक साथ थ्रो कर दी जाए, तो क्या होगा? तीनों में हेड आ जाए, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट और सेकंड में हेड आ जाए, थर्ड वाले में टेल आ जाए। ऐसा भी पॉसिबल है कि फर्स्ट और थर्ड में हेड आ जाए, सेकंड वाले में टेल आ जाए। और ये भी देखो पॉसिबल है कि फर्स्ट में टेल आ जाए, सेकंड थर्ड में हेड आ जाए। ऐसा भी पॉसिबल है कि फर्स्ट और थर्ड में टेल आ जाए, सेकंड में हेड आ जाए। ये भी पॉसिबल है कि फर्स्ट में हेड आ जाए, सेकंड थर्ड में टेल आ जाए। और ये भी देखो बेटा पॉसिबल है कि फर्स्ट और सेकंड में टेल आ जाए और थर्ड वाले में हेड आ जाए। और ये भी सबसे लास्ट में पॉसिबल है कि तीनों में टेल आ जाए। अब सोच रहे होगे कि ये याद कैसे रखा जाए, तो इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ। तीनों में हेड आ रहा है, अब उसके बाद एक टेल को घुमाते जाओ। देखो थर्ड पे एक टेल ले लिया, बाकी हेड है, सेकंड पे टेल ले लिया, बाकी हेड है, फर्स्ट पे टेल ले लिया, बाकी हेड है। फिर क्या किया? हेड को घुमा दिया, पहले टेल को घुमा दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे, उसके बाद हेड को घुमा दिया, देखो सेकंड पे आ गया, फिर फर्स्ट पे आ गया, फिर थर्ड पे आ गया, उसके बाद तीनों जगह टेल और तीनों जगह हेड। कितना सिंपल है। अब इसके लिए मैंने यहां से एक फॉर्मूला बना दिया कि नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स या नंबर ऑफ इवेंट्स, अगर हमें एक कॉइन को निकालना है या 2 कॉइन का निकालना है या 3 कॉइन का, तो फॉर्मूला बना दिया 2 to the power n, जिससे किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। n का मतलब यहाँ पे क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, या कॉइन से जितने भी टॉसेस किए गए। अगर एक कॉइन को थ्रो किया जाता है 2 to the power 1, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। देखो 2 ही तो आउटकम आए। अगर 2 कॉइन को थ्रो किया जाता है 2 to the power 4, कितना आएगा? 4 आएगा, तो आउटकम्स कितने? 1 2 3 4। क्लियर। और उसके बाद अगर 3 कॉइन को थ्रो किया जाता है 2 to the power 3, वैल्यू कितनी आएगी? 8। तो देखो कितने आउटकम आ रहे हैं 3 कॉइन को थ्रो करने से? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम सेकेंड बात करेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग इस पूरे वीडियो में, प्लेइंग कार्ड्स का। प्लेइंग कार्ड्स को देखते हैं। प्लेइंग कार्ड्स को अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ताश का सिक्के, है ना। तो ताश की गड्डी या बोलते हैं। तो इसमें 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें से एक कार्ड जो है वो क्लब्स का होता है, और एक कार्ड जो है वो डायमंड का होता है, और एक कार्ड स्पेड का होता है, और एक कार्ड जो है वो हार्ट्स का होता है, ठीक है। ये 4 कार्ड्स होते हैं। इसका मतलब क्लब्स के 13 कार्ड होंगे, डायमंड के 13 कार्ड होंगे, स्पेड के 13 कार्ड होंगे, हार्ट के 13 कितने हो गए टोटल कार्ड? 52 हो गए, ठीक है। जो क्लब का कार्ड होगा वो ब्लैक कलर में होता है, ठीक है, और जो डायमंड का कार्ड होता है वो रेड कलर में होता है, स्पेड का कार्ड जो है वो ब्लैक कलर में होता है, और हार्ट का कार्ड रेड कलर में होता है, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेड और रेड, यानी रेड के 26 कार्ड होते हैं। और यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि जो ब्लैक और ब्लैक के जो कार्ड हैं वो टोटल 26, ये ब्लैक हो गए और ये ब्लैक कार्ड हो गए, और 26 रेड कार्ड हो गए, ठीक है, ये रेड कार्ड हो गए, इतने हो गए कार्ड, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इसमें और भी कार्ड होते हैं, कार्ड 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। उसके बाद आता है जैक, उसके बाद आता है क्वीन, उसके बाद आता है किंग, और सबसे लास्ट में आता है एस, ठीक है। ऐसे करके टोटल 13 कार्ड होते हैं। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, जैसे 2 नंबर कार्ड है, इसका एक कार्ड जो होगा वो क्लब का होगा, एक डायमंड का होगा, एक स्पेड का होगा, एक हार्ट का होगा। 4 हो गए ना, 2 के 4 कार्ड हो गए। इसके बाद 3 की बात करते हैं। 3 का एक कार्ड क्लब का होगा, एक डायमंड का होगा, एक स्पेड का होगा, एक हार्ट का होगा। सिक्के भी 4 हो गए, ऐसे ही सबके होते हैं। एक और हम बता देते हैं, जैसे 4 नंबर है, इसका एक क्लब का होगा, एक डायमंड का होगा, एक स्पेड का होगा, एक हार्ट का होगा। इसकी हिंदी में बताएंगे भी, ठीक है। जैसे 5 लिया तो 5 एक क्लब का होगा, एक डायमंड का होगा, स्पेड का होगा, एक हार्ट का होगा।
इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्ड है। और हर कार्ड कितने कार्ड को कंटेन करता है? हर कार्ड 4 कार्ड को कंटेन करता है। तो 13 टाइप के ये कार्ड हैं। तो 13 इंटू 4 टोटल कार्ड कितने आ गए? 52। हर कार्ड में 4 कार्ड होता है। जैसे 2 नंबर है तो 2 क्लब का भी होगा, डायमंड का भी होगा, स्पेड का भी होगा, हार्ट का। जैसे जैक ही ले लिया तो जैक का एक कार्ड क्लब का होगा, जैक का एक कार्ड डायमंड का होगा, जैक का एक कार्ड क्लब का होगा और जैक का एक कार्ड हार्ट का होगा। तो इसका मतलब हर नंबर है ना, हर रिप्रेजेंटेशन 4 कार्ड रखता है। ठीक है, तो ये कितने रिप्रेजेंटेशन है? 13। तो 13 इंटू 4 टोटल हो गए 52 कार्ड्स। अब इसको बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं दुक्की तिक्की चौका पंचा छक्का सत्ता अट्ठा नौला देला, ये बोलते हैं। इसको जैक का मतलब होता है गुल्ला या गुलाम बोलते हैं, और क्वीन का मतलब होता है बेगम, ठीक है, और किंग का मतलब होता है बादशाह, ठीक है, और एस का मतलब होता है इक्का। इक्का दुक्की तिक्की चौका पंचा छक्का सत्ता अट्ठा नौला देला, समझ में आ गया हो। क्लब को बोलते हैं चिड़ी का पत्ता, चिड़ी का पत्ता बोलते हैं। डायमंड को ईंट का पत्ता बोलते हैं, ये ईंट का पत्ता है। स्पेड को बोलते हैं हुकुम का पत्ता बोलते हैं, ठीक है, और हार्ट को बोलते हैं पान का पत्ता बोलते हैं। मुझे लग रहा है सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। और जो है इसमें जब सफल किया जाता है ना, सफल इसमें टर्म आता है। सफल का मतलब होता है जो कार्ड्स हैं उनको ऊपर नीचे किया जाता है, जिसको अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है कि फेंटना, कार्ड को फेंटा जा रहा है, ठीक है। और इसमें एक और टर्म आता है डेक। डेक का मतलब होता है गड्डी, तांसों की जो गड्डी होती है उसको डेक बोला जाता है। सारे टर्म मुझे लग रहा है समझ में आ गए होंगे। जैसे हर कार्ड 4 कार्ड रखता है, इसका मतलब इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने रख सकते हो गुल्ला या गुलाम, ठीक है। इसका सबसे पहले प्लेइंग कार्ड्स की डिस्कवरी ब्रिटेन में हुई थी, और ब्रिटेन ने सबसे पहले इंडियंस को जो गुलाम करके रखा था, तो वहीं से इन्होंने स्टार्ट किया जैक का टर्म, गुल्ला या गुलाम बोलते हैं, ठीक है। बाकी सारे टर्म क्लियर हो गए, लेकिन आज इंडिया बहुत आगे है ब्रिटेन से, ठीक है, तो कोई कंपैरिजन नहीं किसी भी तरीके का। हर फील्ड में जो इंडियन कल्चर है वो बहुत आगे जा रहा है। तो प्लेइंग कार्ड्स क्लियर हो गया होगा। अब हम लास्ट में बात करेंगे किसकी, सोच के बताओ। देखते हैं डाइस को, डाइस की हम बोल रहे थे। तो डाइस जो होता है जिसको बोला जाता है लूडो में, है ना, जब लूडो खेलते हैं ना तो उसमें एक बड़ी गोटी होती है, इस पे एक पॉइंट होता है, दूसरी साइड पे 2 पॉइंट होते हैं, ऐसे ही 6 पॉइंट होते हैं, 6 फेसेस होते हैं उसमें, ठीक है। वैसे ही डाइस में भी कितने, डाइस को कॉमन लैंग्वेज में या हिंदी में क्या बोला जाता है, पांसा। इसमें 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं, है ना, जिसको फलक बोला जाता है। तो डाइस के 6 फेसेस होते हैं। तो इसका मतलब है अगर 1 डाइस को थ्रो किया जाए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर 1 डाइस को थ्रो किया जाए तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं? एक डाइस को थ्रो करने से 6 आउटकम आ सकते हैं। कोई भी एक फेस आ सकती है ना। लूडो की गोटी को उछालो, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, कोई नंबर आ सकता है, ठीक है। जब 2 डाइस को थ्रो किया जाए, ये थोड़ा ध्यान से देखना, 2 डाइस को थ्रो किया जाए या तो 1 1 आ सकता है ना, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है और 1 6 आ सकता है। 1 को फिक्स रखा और बाकी सबको रोटेट करा दिया, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 2 की बात करते हैं। 2 को फिक्स रखा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। इसके बाद 3 नंबर को फिक्स रखा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and last one 3 6. Okay, moving on. Next 4 1 and 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है। 4 को फिक्स रखा और सबको रोटेट करा दिया। इसके बाद 5 1 5 2 5 3 and then 5 4 and then 5 5 and last one 5 6 and last one 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 5 and 6 6। अब सब बच्चे लोग इसको देखें, डायगोनल को थोड़ा, ये डायगोनल को थोड़ा नोटिस करें।
ये जो डायगोनल है इसके फर्स्ट और सेकंड नंबर दोनों सेम है, इसलिए इसको बोला जाता है डबलेट नंबर, यानी दोनों ही नंबर सेम है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फर्स्ट है, देखो फर्स्ट ही सेम कर दिया, बिल्कुल नहीं किया। अब इस तरफ से देखो ना, अगर इधर 1 फिक्स है तो इधर क्या फिक्स है, सेकंड वाला फिक्स है, फर्स्ट वाला चल रहा है, चल दोनों ही रहे, है ना। सेकंड वाले में देखो क्या किया मैंने, 2 को फिक्स किया, सेकंड वाले को 2 को फिक्स किया और फर्स्ट को चलने दिया। अब इस वाले में मैंने क्या किया है, फर्स्ट वाले को 2 को फिक्स कर दिया और सेकंड को चलने दिया, यानी दोनों ही चल रहे हैं। ये कंफ्यूजन तो नहीं है, मुझे लग रहा है शायद ये समझ में आ रहा होगा। अगर 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तो आउटकम्स कितने आते हैं, देख रहे होगे, 6 रो और 6 कॉलम, 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36। अब इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला बना देते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स, किसके लिए, डाइस के लिए, 6 टू द पावर n। 6 टू द पावर n का मतलब n क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स या इवेंट्स, n नंबर ऑफ आउटकम्स या इवेंट्स, ठीक है। तो अगर 1 है तो 6 टू द पावर 1 6 आ जाएगा, अगर 2 है 6 टू द पावर 2 36 आ जाएगा। 3 का बहुत डिफिकल्ट होता है, जो हायर क्लासेस में आएगा। अगर कमेंट में जाके मुझसे डिमांड करोगे कि 3 डाइस को थ्रो करने वाले सारे इवेंट दिखा दो या मेन इवेंट दिखा दो, वैसे इवेंट तो देखो बहुत ज़्यादा होते हैं, 216 होते हैं, क्योंकि 6 टू दी पावर 3, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर बताओगे तो मेन पॉइंट्स हम इसमें बता देंगे। आगे वाली वीडियो हम इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके एक फाउंडेशन तैयार करेंगे। फाउंडेशन तो अभी पूरा तैयार हो गया, अब उस पर बिल्डिंग बनाएंगे। तो बिल्डिंग बनाने के लिए यानी एनसीईआरटी की पॉइंट 1 एक्सरसाइज कंप्लीट कराने के लिए प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। तब तक जुड़े रहो चैनल के साथ। ओके, थैंक यू।